26 जनवरी की बात है और 6 बजे लेकर के गए हैं। उसको मुलजिम नहीं बना रहे थे, इस कारण हमने अभी तक दाह संस्कार नहीं किया। क्या कुछ तो है, लेकिन ये अभी खुल के मतलब बता नहीं रहे हैं। अब हम लोगों को तो ऐसे पता नहीं चल सकता, लेकिन ये लोगों के अंदर है कुछ। स्वागत है दोस्तों आप सभी का PFN न्यूज़ 24 में। इस समय हम अंबेडकर नगर थाना जैतपुर के अंतर्गत उपस्थित हैं। जब हमारा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था 26 तारीख के दिन, उसी दिन इस गांव में ऐसी घटना घटित होती है। जिसने इस घटना के बारे में सुना उसकी रूह कांप गई। घटना ऐसी थी, आदित्य उपाध्याय जो 26 जनवरी के दिन घर से बाहर निकले थे और परिवार को जानकारी हुई कि उनका जो है निर्मम हत्या कर दी गई है। आज हम उसी परिवार के समक्ष उनके घर पे उपस्थित हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसी घटनाओं को कैसे अंजाम दिया गया है और हमारे समाज में आए दिन, हमारे प्रदेश में, हमारे जनपदों में ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो आज हम इसी परिवार के समक्ष उपस्थित हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि अब तक इस घटना पे क्या कार्रवाई हुई है और इन लोगों को क्या जानकारी मिली है और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका? हेमंत कुमार। ये क्या लगते हैं आप उनके जिनकी हत्या की गई है? उनका बड़ा भाई हूँ। तो कैसे इस घटना के बारे में जानकारी हुई आपको? एक घटना के बारे में जानकारी मतलब मुन्नू गौर उसको जो है शाम को 6 बजे लेके गए हैं। किस दिन की बात है ये? 26 अगस्त की बात है। 26 जनवरी की बात है और 6 बजे लेकर के गए हैं और पूरा कौन लेके गया? मुन्नू गौर। अच्छा, फिर आगे बताइए क्या हुआ? और उसके बाद वहाँ ले जा कर के पिए खाए हैं साथ में और सारा कारण मारना पीटना, आँखें निकालना, गला काट देना किए और करवाए और थाने में बयान भी आज कर दिए कि यहाँ पैर मैंने पकड़ा था गला काटते समय, आँख निकालते समय। एसओ साहब के सामने बयान किया। ये क्या करते थे आदित्य? ये घर पे रहते थे। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई थी? प्राइवेट लाइन मैन थे, हाई स्कूल। किस वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया है, जिन लोगों द्वारा, उन्होंने क्या बताया है? अंजाम यही कि ये लोग पीने खाने के चक्कर में आपस में बवाल किए थे और वो बवाल तूल पकड़ लिया, उसके चक्कर में ये काम हुआ। किस प्रकार का बवाल था ये? जैसे केवल पीने खाने का बवाल था, बाकी उस तरह का कोई दुश्मनी नहीं थी। पीने खाने में? पीने खाने में। तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम मात्र पीने खाने में दे दिया गया उन्होंने, और आगे कुछ बयान नहीं दिया क्या? जैसे मारने पीटने की धमकी आज 20 दिन पहले से दे रहे थे, औजार असलहे इनके 20 दिन पहले से तैयार हो रहे तो थे। आप लोगों ने थाने में FIR नहीं करवाई थी, तहरीर नहीं दी थी क्या? उस समय हम लोग मौके पे यहाँ थे नहीं। जब घटना घट गई तब हम लोग यहाँ आए और आने के बाद ये पता चला है कि जब गांव के समस्त लोग इकट्ठा हुए तो वो बताए हैं कि असलहे जो है इनके 20 दिन पहले से तैयार हो रहे थे। तो अभी तक आप लोगों ने जो बॉडी का है अंतिम दाह संस्कार नहीं किया। आप लोग किस चीज़ के लिए इंतजार कर रहे थे और आपकी क्या मांगे थी जिसके तहत आप लोग अभी बॉडी का जो है, शरीर का, आपने दाह संस्कार नहीं किया अंतिम? क्योंकि मेन मुलजिम मुन्नू गौर था। मुन्नू गौर को ये लोग सरकारी गवाह मान लिए, उसको मुलजिम नहीं बना रहे थे, इस कारण हमने अभी तक दाह संस्कार नहीं किया। तो फिर पुलिस ने आगे की क्या जवाबी कार्रवाई के लिए कहा है? आगे क्या कहा है पुलिस ने? उसके बाद आप लोग राजी हुए हैं अंतिम दाह संस्कार करने के लिए? जब हमने थाने में एप्लीकेशन दिया और मुन्नू बयान किए, अशोक किए, पकड़े हैं और जैतपुर एसओ महोदय ने कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, हम इन्हें फांसी के अलावा कोई दिलवाएंगे, तो हम लोग वहाँ से बयान में क्या बोले थे इस पूरी घटना में? बयान में तो अभी ये लोग केवल 2 लोग, बाकी 2 लोगों का हम नाम और दिए हैं और नाम है जिनका आपने नाम दिया है? सुरेंद्र चौबे और कालीचरण। अच्छा, हमें आश्वासन दी गई है कि हम उन्हें पकड़ करके लाएंगे और जैसा होगा उनसे हम जानकारी लेंगे। आपका क्या नाम है सर? हमारा राजेंद्र प्रसाद पांडे। आप यहाँ इस घटना के बारे में आपको कब जानकारी दी गई? हम आज ही हमको जानकारी हुआ, हमारा घर राजे सुल्तानपुर थाना के पास पड़ता है और हमने सुनने के बाद ये हमारे रिश्तेदार हैं, हम यहाँ आए। जिस हिसाब से इस पूरी घटना को, प्रकरण को अंजाम दिया गया है, तो इस पे आप क्या चाहते हैं, कैसी कार्रवाई प्रशासन करे? हम चाहते हैं कि सरकार इनको जो न्याय मिले इनको और उचित कार्रवाई किया जाए, इनको दंड दिया जाए। क्योंकि ये जिस प्रकार से एक निर्मम हत्या की गई है, कहा जा रहा है कि गले पे वार करके, गर्दन काट के, फिर उसके बाद सर कूचा गया है, आंखें निकाली गई हैं। इस पूरे प्रकरण के जिस हिसाब से अंजाम दिया गया है,
तो आप लोगों ने जैसे प्रशासन की ओर से आपको आश्वासन दिया गया है, तब आप लोग राजी हुए हैं अंतिम दाह संस्कार के लिए। तो और कैसी कड़ी कार्रवाई चाहते हैं कि हमारे समाज में जो आए दिन ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसको कम कैसे किया जा सकता है? प्रशासन कैसे कार्रवाई चाहते हैं आपकी प्रशासन करे? इसके लिए हम चाहेंगे कि प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, जो भी हो कड़ी से कड़ी सजा इनको दिया जाए, ताकि आगे ऐसा अंजाम न हो। और एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जिस हिसाब से पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जो भी लोग घटना में सम्मिलित हैं उनको गिरफ्तार किया है, तो पुलिस का रवैया आप लोगों के प्रति कैसा रहा? कहे तो हैं, अब उस अनुसार यदि करें तब तो जा कर के माना जाएगा। नहीं, अब तक पुलिस का रवैया जो आपने देखा वो सही था या नहीं था? नहीं, अब तक तो सही था। हाँ, अभी तक वो कोतवाल साहब भी आश्वासन दिए हैं, बोले हैं कि हम एकदम अधिक से अधिक इनको सजा देंगे और आपके साथ न्याय होगा। एक यहाँ बुजुर्ग थे जो रिश्तेदार थे, उनसे जानने का हमने प्रयास किया। इन्होंने कहा अब तक पुलिस का रवैया जो है वो अच्छा था और उम्मीद है आगे भी बेहतर और अच्छा रहेगा ताकि परिवार को इंसाफ और न्याय मिल सके। आपका क्या नाम है? शैलेंद्र उपाध्याय। जो ये मृतक हैं क्या हैं उनके आप? हम उसके बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं। तो आप कहाँ रहते थे जब ये घटना के बारे में जानकारी कब हुई आपको? हम दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे रहते हैं। अच्छा, तो कब आपको जानकारी हुई किस दिन? हमें 27 जनवरी को सुबह 8-8 बजे मालूम हुआ। तो आपको क्या जानकारी मिली जब आप आए? जानकारी मिली कि उनका हत्या हो गया छोटे भाई का तुम्हारे। तो हमने मतलब पता किया तो फ़ोन पे फिर जब बात होने लगी तो पता चला कि ये बगल में एक मुन्नू गाँव है, ये ही लेके गए हैं। और उसके बाद फिर ये लोग अपना वहाँ ले जाके चाकू मतलब खाने-पीने के चक्कर से हुआ, फिर उसके बाद चाकू और मतलब ईंट-पत्थर से मार के सर फोड़ दिए, आँख भी निकाल लिए। ये सब हुआ यहाँ जब हम लोग आए हैं तो यहाँ पता चल रहा है कि मतलब ऐसा हुआ भी है। अभी थाने पे गए हैं, थाने पर से आ रहे हैं तो अभी वहाँ से थाने पर से क्या आश्वासन दिया गया आपको? आश्वासन मिला है कि हमें इनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, इन्हें सज़ा मिलेगा। आखिर ये ले कैसी रंजिश थी जिसके तहत कहा जाए इतनी निर्मम तरीके से आंखें निकाल ली गईं, सर कूच दिया गया, गला काटा गया? कैसी प्रकार की रंजिश थी? आपको कुछ क्या ना लगता कुछ तो है लेकिन ये अभी खुल के मतलब बता नहीं रहे हैं। अब हम लोगों को तो ऐसे पता नहीं चल सकता लेकिन ये लोगों के अंदर है कुछ। कुछ चीज़ें तो हैं जो ये मतलब अभी बता नहीं रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो अभी जो ये लोग छुपा रहे छुपा हैं, रहे हैं। बहुत जो सी आगे चल के हाँ, आगे चल के ही पता चल सकेगा जब इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी तब। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये कुछ भी नहीं बताएँगे और कुछ भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि जैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, जिस तरीके से निर्मम तरीके से कहा जाए मारा गया है, कहीं न कहीं इसमें कोई एक बड़ी वजह नज़र आती है हाँ, है। और दिख रही कुछ ना है, कुछ है। इसलिए कुछ ना कुछ है। कुछ है, ऐसा कुछ मतलब घटना के साथ इनके कुछ मतलब आप जुड़ा लोगों को हुआ है। कभी इस प्रकार अंदेशा नहीं हुआ कि ऐसी ऐसा घटना नहीं अंदेशा नहीं था अभी तक कि मतलब ऐसा कुछ होगा। अब एकाएक होने के बाद ये समझ में आ रहा है कि ये मतलब ये कुछ इनको इनके जो ये लोग हैं, ये इसका मतलब वैसे भी रिकॉर्ड बहुत पहले का बहुत गंदा ही है। ये चोरी-चमारी और हर चीज़ ये मतलब इसके पहले भी कुछ ऐसे हालात में मतलब पाया गया है। लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए ये जो है धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। ये एक माफ़िया बनता जा रहा है धीरे-धीरे। कौन माफिया बनता जा रहा है? यही मुन्नू गौड़। ये क्या करता है हम? ये जैसे ट्रक चलाएगा, उसका मतलब कोई भी सामान है चोरी कर लेगा, पूरा बेच लेगा ट्रक का ट्रक। किसी का इंजन खोल लेगा, किसी के घर से कुछ चुरा लेगा, किसी का मतलब ये इसका यही काम है। कहीं मारपीट हो रहा है या कहीं मर्डर अब करना है। तो ये पुलिस के गिरफ्त में होंगे ना? गिरफ्त में है लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है। जैसे मतलब काफ़ी लंबा हाथ मार जाएगा, लाख 2 लाख का तो अपना दे कर के छूट भी सकता है। ऐसे आदमी का तो कोई भरोसा नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और तो सज़ा केवल फांसी हो, बाकी कोई सज़ा नहीं चाहिए हमें। आजीवन कारावास से हम नहीं संतुष्ट होंगे।